चलिए, हाय बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ाई करेंगे, सभी बच्चे के एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे आखिरकार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का फॉर्म कब आएगा। तो जितना भी आज हम लोग इस सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, फॉर्म कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब लिया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा 2027 में, तो सभी क्या है मेरे बच्चों, तो ऑफिशियल नोटिस जो बिहार बोर्ड तरफ से जो कैलेंडर का आउट किया जाता है, तो इस समय पर मतलब मान सकते हैं फॉर्मली भरा जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और क्या आएगा, एग्जाम होगा। ये तो सभी मेरे बच्चों क्या है ऑफिशियल नोटिस है, ये अपने मन से नहीं कहा जा रहा है। तो सभी बच्चे क्या है मान कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ पर क्या है तो 2027 में फॉलो होने वाला है। तो देखिए जितना भी चीज़ है हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑफिशियल नोटिस के द्वारा बिहार बोर्ड तरफ से क्या ये सब जानकारी दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में एक एक क्या करते हैं, तो हम लोग जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या जानेंगे आखिरकार बिहार डेट फॉर्म आउट 2027 का कब आएगा। तो फॉर्म आउट के बारे में अगर डिस्कशन करें मेरे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा 18 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2027 तक मेरे बच्चों क्या है ये दोनों समय में आपका फॉर्म भरा जाएगा, यहाँ से इतना से लेकर इतना तारीख तक। और एडमिट कार्ड का बात करें मेरे बच्चों, तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मान सकते हैं मतलब 10 जनवरी 2027 में आपका क्या आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम मेरे बच्चों क्या है जैसे एडमिट कार्ड आ जाता है उसके 10 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाती है। तो मान सकते हैं 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच आपका एग्जाम होगा। आंसर की कब आएगा मेरे बच्चों, आंसर की कब आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा आंसर की कब आएगा। तो मान सकते हैं एग्जाम के क्या होते हैं एक वीक के बाद आपका आंसर की आ जाता है। तो आंसर की क्या है, तो 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच आपका आंसर की आ जाएगा। और जैसे आंसर की आ जाती है तो आपका उससे 10 दिन बाद 20 दिन बाद कैसे हो जाता है मेरे बच्चों, तो इसका रिजल्ट आउट हो जाता है। तो रिजल्ट मान कर चलिए मेरे बच्चों क्या है, तो 20 से लेकर 25 मार्च तक आपका रिजल्ट इसका भी आ जाएगा। और इसका काउंसलिंग कब होगा, तो जैसे आपका एग्जाम समाप्त होती है, सॉरी जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 1-2 दिन बाद क्या हो जाती है, इसका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। और काउंसलिंग लगभग मेरे बच्चों क्या है ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, काउंसलिंग 10 से 15 दिन तक क्या रहती है, उसके बाद क्या है काउंसलिंग बंद कर दिया जाता है। तो मेरे बच्चों आप सभी को ये तो समझ आ गया होगा, तो फॉर्म कब आउट होने होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब आएगा, आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब आएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या है इस एग्जाम का सिलेबस के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए मेरे बच्चों, आप इस दुनिया में जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या है तो उसके बारे में सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेना, आखिरकार इसमें क्या-क्या चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और वो कितना-कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और कितना मेरे बच्चों टोटल मार्किंग कितना होगा। तो अगर बात करें सबसे पहले याद रखिएगा इंग्लिश में अगर बात करें मेरे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा अगर इंग्लिश में अगर बात करें मेरे बच्चों, अगर इंग्लिश में बात करें तो हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश से क्या होती है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन कितना हो गया 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। हिंदी मतलब मेरे बच्चों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप हिंदी या उर्दू, अगर मान लीजिए मेरे बच्चों आप उर्दू लेना चाहते हैं तो आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, या आप हिंदी लेना चाहते हैं उर्दू नहीं ले सकते, दोनों में से कोई आपको एक लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम क्या करते हैं मैथ हमको नहीं अच्छा लगता है तो मैथ छोड़ देते हैं और दोनों विषय ले लेते हैं हिंदी उर्दू, ऐसे नहीं होगा। मेरे बच्चों क्या होती है आप दोनों में से कोई एक ही विषय लेना पड़ेगा, यहाँ मैथ कंपल्सरी बन जाती है। तो अगर आप उर्दू लेते हैं तो हिंदी नहीं लेना पड़ेगा, अगर हिंदी लेते हैं तो उर्दू नहीं लेना पड़ेगा। और दोनों से क्या होती है मेरे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 25 क्वेश्चन कितना हो गया मेरे बच्चों 25 मार्क्स का। मैथ का अगर बात करें तो मैथ से हमेशा याद रखिएगा 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जीके इसमें भी क्या होती है सोशल साइंस का हर पार्ट आ जाती है और इससे क्या होती है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रीजनिंग से क्या होती है मेरे बच्चों 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 होती है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का हमेशा याद रखिए। तो आई होप मेरे बच्चों फॉर्म कब आएगा सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये सब क्या है आप सभी को याद रखना है। एक बार और कर देते हैं, ये क्या है मेरे बच्चों ऑफिशियल नोटिस जो बिहार बोर्ड की तरफ से आया वही सब चीज़ के बारे में क्या है, जो ओरिजिनल नोटिस आया वही सब चीज़ के बारे में आप सभी को जानकारी दिया गया। आई होप आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या है तो आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक कुछ जितना भी अगर जो भी बच्चे 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए क्या है
तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से क्या है, परिवर्तन बैच को लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अगर 2027 में अगर मेरे बच्चे सरकारी कॉलेज के सपना पाना चाहते हैं, अगर आप प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग से करना चाहते हैं, तो मेरा प्रिपरेशन में कोई भी समस्या नहीं हो तो परिवर्तन बैच को जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि जो भी टीचर वहाँ पढ़ाएंगे एक्सपीरियंस पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्या एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे। उस बैच में बहुत सारे फीचर्स से उसके बारे में वीडियो भी बना दिया गया है, आप देखकर परिवर्तन बैच में जाकर देख सकते हैं। अभी उसका ऑफर प्राइस है, बहुत जल्द उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मेरे बच्चों, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू, टाटा, जय हिंद।